फोर्स ने पाकिस्तान को पर घेरा बनाया और पाकिस्तान का अपना इंटरनल प्रॉब्लम, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, हर जगह से पाकिस्तान को एक तरह से समझिए डिफीट खानी पड़ी। और इंटरनली पाकिस्तान में अपने प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसने पूरी तरह से पाकिस्तान को तोड़ दिया है। जब मैं ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान को तोड़ दिया, मतलब ये उसके साथ जो टेररिस्ट हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो भारत के भूमि पर आकर निहत्थों को, निरीहों को, महिलाओं को और टारगेटेड एक तरह से समझिए तबके को गोली मारती है, बंदूक की नोक पर टेरर दिखाती है, उस पाकिस्तान ने 72 आवर्स के अंदर अपने घुटने टेक दिए और फाइनली भारत और पाकिस्तान ने एग्री किया है कि भारत की सीमा पर जो टेंशन एस्केलेट हुआ था, इमीडिएट सीज फायर होगा। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एंड इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी तरह से ब्रीफिंग लिया है और पूरे वर्ल्ड को बता दिया गया है कि दोनों तरफ से सीज फायर कर दिया गया है। मित्रों, एक बहुत ही बड़ा ये एक टेंशन होने से बच गया। बहुत डैमेज हो सकता था पाकिस्तान को, सर्टेनली कुछ डैमेज भारत को भी होता और वॉर किसी को नहीं जीता। मित्रों, एक बात जानना जरूरी है कि वर्ल्ड के कुछ कंट्री चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का टेंशन बना रहे ताकि उनके खेती चलती रहे, चाहे वो आर्म्स की हो या फियर क्रिएट करके शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन की। ये सारा स्टेज और खेल जो है वो इंटरनेशनल गेम है इन नेम ऑफ ब्रदरहुड एंड इन नेम ऑफ प्रोमोटिंग मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। भारत की जनता, चाहे पाकिस्तान की मुस्लिम जनता नहीं चाहती इस तरह का नॉनसेंस करना, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से मिलिट्री और आईएसआई के जकड़ में है, उससे पाकिस्तान को खुद बाहर निकलना पड़ेगा। भारत या इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी उतनी ही तक मदद कर सकता है कि उस पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करेगा। भारत को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर्स एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रीटी। मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर ब्रीफ दिया है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है आफ्टर हैविंग फेस्ड सो मेनी डिफीट्स। पाकिस्तान की सीमा में जाकर भारत के मिसाइल्स हमला करते हैं टारगेटेड, और पाकिस्तान का रडार सिस्टम उसको नहीं नोटिस कर पाता। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ने भी ट्राई किया भारत की भूमि पर कुछ मिस एडवेंचर करने का और उसको डिफीट खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसने सीमा से पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि भारत के श्रीनगर पे, कभी चंडीगढ़ पे, कभी जो एयरबेस है उस पे हमला किया और बहुत सारे डैमेजेस किए। ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रेस क्लिप और जो प्रेस रिलीज हो रहा है उसमें भारत की सेना के तीनों विंग के लोग हैं। कमांडर कोमोडोर रवि नायर हैं, इंडियन आर्मी से मिस कुरैशी हैं और एयरफोर्स से व्योमा सिंह हैं। इन तीनों ने ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडिशनल सेक्रेटरी के प्रेजेंस में क्लैरिफिकेशन दिया है कि जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के तरफ से फैलाए जा रहे हैं इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि भारत की रक्षा करने का जो प्रोफेशनल टैक्टिस है आर्मी के पास, नेवी के पास और एयरफोर्स के पास, वो पाकिस्तान उस स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। और भारत के ऑल 3 आर्म फोर्सेस एज वेल एज इंडिया के सभी पार्टी के नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड जो दूसरे अपोजिशन लीडर्स हैं, दे आर ऑल यूनाइटेड टू फाइट टिल नेल एंड डेथ। एंड देयरफॉर माय फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखें अंत तक और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ब्रीफिंग दिया है उसको भी सुने। आपको समझ में आएगा कि भारत कितना प्रिपेयर्ड है। ऑल्दो सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन अलर्टनेस जारी रहेगा। इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एनी टाइम, एनी मोमेंट एंड दिस टाइम पाकिस्तान को जिस तरीके से के मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, अगर फिर से वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा तो इंडिया इस बार और भी स्ट्रॉन्ग डैमेज करेगा और उतना करेगा कि पाकिस्तान सोच नहीं पाएगा। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं फिर Don't forget to share your comments and subscribe to Kanoon Plus channel, friends. Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side, and as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार, अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊं। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाए, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद, जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps
and facilities being used for anti-India activity. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installation. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. ऑपरेशन सिंदूर, भारत की चुपचाप चलती हुई सबसे तेज जवाबी कार्रवाई। ये कहानी उसी ऑपरेशन से जुड़ी है जहां साहस, रणनीति और बल। आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बलिदान एक साथ खड़े थे। भारत के वीर जवानों, ये कहानी है उनके साहस और बलिदान की। ये कहानी है उनके जज्बे की जो हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। ये कहानी है उनके जुनून की जो हर दुश्मन को मात दे जाते हैं। ये कहानी है उनके अटूट विश्वास की जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कहानी है उनके परिवार के सपनों की जो वीर जवानों के साथ जीते हैं। देखिए कैसे हमारे टैंक आगे बढ़ रहे हैं, फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं, हमारे सिपाही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हाथ में तिरंगा लहराते हुए। आसमान में बादल गरज रहे हैं, धूल का तूफान उठ रहा है, टैंकों की गर्जन से धरती कांप रही है। यह दृश्य देशभक्ति और शौर्य का प्रतीक है। हर सिपाही के चेहरे पर एक जज्बा है, एक जुनून है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे। यह है हमारी सेना का शौर्य। थल सेना और वायु सेना के साथ साथ हमारी जल सेना भी समुद्र को रौंद रहे हैं। हर कदम पर एक कहानी है, हर लहराते हुए तिरंगे में एक जज्बा है, एक देशभक्ति का एहसास है। पीछे बजता हुआ संगीत एक विजयी और भावुक युद्ध का सुर ला रहा है। यह कहानी है उन सपनों की जो हमारे वीर जवानों ने अपने देश के लिए देखे थे। यह कहानी है उनकी जीत की, उनके साहस की और उनके अमर बलिदान की। यह कहानी है उनके हर कदम की जो उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए उठाए। यह कहानी है उनके हर पल की जो उन्होंने अपने देश के लिए जिए। यह कहानी है उनके हर सपने की जो उन्होंने अपने देश के लिए देखे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक साहसिक सैन्य प्रतिक्रिया थी। यह कहानी है ताकत, साहस और बलिदान की। ये कहानी है उन क्षणों की जो इतिहास नहीं, भावना से लिखे गए हैं, जहां हर आंसू में गर्व है और हर चुप्पी में शौर्य की गूंज है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह हमारे जवानों को एक सलाम है। युद्ध का बिगुल बजा है, धरा गूंजने लगी,
सूरज की किरणों संग शक्ति के बोल जगी। तलवारें चमक रही है आसमां गवाही दे, धड़कन का ये संग्राम देश की शान बढ़े। भारत की सेना बढ़ी है, अब दुश्मन को हराएगी। हर तलवार की चमकार धरती को सजाएगी। वीरता की ये कहानी इतिहास के पन्नों पे जाए। अब रण का संग्राम छिड़ा, विजय का बिगुल बजाए। धरती का हर कण गा रहा सिपाहियों का मान, शूरवीरों की हुंकार से कांपे आसमां। आग है हर निगाह में, वचन है हर जुआ पे, हर दिल की आवाज यही चले जीत की राह पे। धरती के वीर हमें अपना वचन निभाने दे, हर कदम बढ़े आगे साहस के गीत गाने दे। तिरंगा लहराए बुलंद शौर्य की गाथा बने, बाहर जाए दुश्मन हर कोने में शांति रहे। भारत की सेना बढ़ी है, अब दुश्मन को हराएगी। हर तलवार की चमकार धरती को सजाएगी। वीरता की ये कहानी इतिहास के पन्नों पे जाए। अब रण का संग्राम छिड़ा, विजय का बिगुल बजाए। धरती का हर कण का। आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिपाहियों का मान, शूरवीरों की हुंकार से कांपे आसमाना। आग आसमान आग में वचन मानते, वचन है गी वचन है हर जुआ पे। धरती के वीर हमें अपना वचन निभाने दे, हर कदम बढ़े आगे साहस के गीत गाने दे। तिरंगा लहर निगाह में, वचन है हर जुआ पे, हर दिल की आवाज यही चले जीत की राह पे। वीर जवानों में जोश है अनमोल ये अद्भुत धारा। अब आरंभ है संग्राम का, हर दिन का हो किनारा। सपने देश के पूरे हो, हर दिल में बाजी आए। रण की ये गूंज सतत, विजय निशान लहराए। ऑन ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार से आने वाले खतरों के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, एक त्रासदी हुई। एक क्रूर सीमा पार घुसपैठ में 26 लोगों की जान चली गई। इस्लामी आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे यह लगभग 2 दशकों में सबसे घातक घटना बन गई। इस हमले ने पूरे देश को सदमे और शोक में डाल दिया। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने निर्णायक कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर ठीक 1:05 पर शुरू हुआ। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों को निशाना बनाया। ये जगहें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी नेटवर्क के लिए प्रशिक्षण शिविर और अड्डे थे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हमलों की योजना सटीकता और रणनीतिक प्रभाव के लिए बारीकी से बनाई गई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मिशन की सफलता की पुष्टि की। उन्होंने हमलों को केंद्रित, मापा हुआ और गैर वृद्धि वाला बताया, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर न्यूनतम नुकसान हुआ। इस सावधानी पूर्वक निष्पादन ने भारत की सटीक क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया तेज थी। भारत सरकार के आधिकारिक प्रेस बयान में बताया गया है कि 20 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 60 से अधिक घायल हुए
और कई आतंकी संगठन और आवास नष्ट हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्होंने इन आतंकी संगठनों को अपनी प्रॉक्सी के रूप में काम करने दिया, वो गुस्से में हैं, लेकिन असहाय हैं और बहुत सीमित संसाधनों और धन के साथ उन्होंने हमलों को युद्ध का कार्य बताया और एक जोरदार जवाबी कार्रवाई का वादा किया। इस अराजकता के बीच पाकिस्तान ने हमेशा की तरह 5 भारतीय विमानों और एक ड्रोन को मार गिराने का झूठा दावा किया है, एक दावा जिसे भारत ने खारिज कर दिया। भारी सीमा पार गोलाबारी हुई, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इन शिविरों पर और अधिक लक्षित हमले किए गए जो भारतीय धरती पर आतंकवाद फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बारीकी से देख रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को शर्मनाक बताया और तेजी से समाधान की उम्मीद व्यक्त की। इस बीच विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच संचार चैनल फिर से खोलने के महत्व पर जोर दिया। चीन, रूस और ब्रिटेन शांति और स्थिरता का आह्वान करते हुए इस मुद्दे में शामिल हुए। भारत के राजनयिक प्रयास मजबूत थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेशी राजदूतों को जानकारी दी और स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह के जवाबी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन की सटीकता की सराहना की, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार से घुसपैठ के लिए भारत की शून्य सहनशीलता दोहराई। संघर्ष का असर आर्थिक क्षेत्र में भी पड़ा। नाजुक अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड और स्टॉक इंडेक्स में भारी उतार चढ़ाव देखा। भारत का शेयर बाजार स्थिर रहा, लेकिन उसकी मुद्रा को झटका लगा। दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र बंद होने, वीजा निलंबित होने और व्यापार बाधित होने के कारण यात्रा रुक गई। जमीनी स्तर पर प्रभाव गंभीर था। मुजफ्फराबाद में निवासियों ने विस्फोटों और बिजली कटौती के साथ अराजकता और भय का अनुभव किया। पाकिस्तान आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पंजाब के अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति में रखा गया, जबकि स्कूल और धार्मिक मदरसे बंद कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे गंभीर हैं। ये एक मापा हुआ, जिम्मेदार और अचूक प्रतिक्रिया थी। जैसे जैसे धूल जमती है, शांति, स्थिरता और सीमा पार से होने वाली दुश्मनी से मुक्त भविष्य की उम्मीद बनी रहती है। मापा हुआ, जिम्मेदार, अचूक। अधिक अपडेट के लिए दोस्तों कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। युद्ध का बिगुल बजा है, धरा गूंजने लगी, सूरज की किरणों संग शक्ति के बोल जगी। तलवारें चमक रही है, आसमां गवाही दे, धड़कन का ये संग्राम देश की शान बढ़े। भारत की सेना बढ़ी है, अब दुश्मन को हराएगी। हर तलवार की चमकार धरती को सजाएगी। वीरता की ये कहानी इतिहास के पन्नों पे जाए। अब रण का संग्राम छिड़ा, विजय का बिगुल बजाए। धरती का हर कण गा रहा, सिपाहियों का मान, शूरवीरों की हुंकार से कांपे आसमां। आग है हर निगाह में, वचन है हर जुबां पे, हर दिल की आवाज यही चले जीत की राह पे। धरती के वीर हमें अपना वचन निभाने दे, हर कदम बढ़े आगे, साहस के गीत गाने दे। तिरंगा लहराए बुलंद, शौर्य की गाथा बने, बाहर जाए दुश्मन, हर कोने में शांति रहे। भारत की सेना बढ़ी है, अब दुश्मन को हराएगी। हर तलवार की चमकार धरती को सजाएगी। वीरता की ये कहानी इतिहास के पन्नों पे जाए। अब रण का संग्राम छिड़ा, विजय का बिगुल बजाए। धरती का हर कण गा रहा,
सिपाहियों कमान, शूरवीरों की हुंकार से कांपे आसमाना। आग आसमान आग में वचन मानते, वचन है गी वचन है हर जुआ पे। धरती के वीर हमें अपना वचन निभाने दे, हर कदम बढ़े आगे साहस के गीत गाने दे। तिरंगा लहर निगाह में वचन है हर जुआ पे, हर दिल की आवाज यही चले जीत की राह पे। वीर जवानों में जोश है अनमोल ये अद्भुत धारा। अब आरंभ है संग्राम का, हर दिन का हो किनारा। सपने देश के पूरे हो, हर दिल में बाजी आए। रण की ये गूंज सतत, विजय निशान लहराए।